आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश में मानसून के 50 दिन, बारिश का कोटा पूरा। राजस्थान में सामान्य से 2 गुना पानी बरसा तो एमपी में 17% ज्यादा, 15,000 करोड़ का नुकसान। नीतीश की सियासी उदासी बहुत कुछ कह रही, विपक्षी दलों की बैठक में अपसेट रहे। अंकित चौहान की गर्लफ्रेंड ही निकली कातिल, घर बुलाकर सांप से कटवाया, दोनों पैरों पर एक ही जगह निशान। प्रणब दा, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद और मुजफ्फर बेग, इन नेताओं का जिक्र पर क्या कुछ बोले पीएम मोदी। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अजमेर में आरपीएससी का किया घेराव। ट्रंप का दावा, एक दिन में खत्म होगी रूस यूक्रेन जंग, कहा पुतिन और जेलेंस्की को फोन करूंगा, दोनों के सामने एक ही ऑप्शन होगा। उत्तर कोरिया में घुसा अमेरिकी सैनिक, किम जोंग उन की सेना ने हिरासत में लिया, रिहा करने में जुटा संयुक्त राष्ट्र। एक पर एक फ्री दे रही मुकेश अंबानी की रिलायंस, आपके पास रह गया है केवल एक दिन। सनी देओल का बिगड़ सकता है गेम प्लान, साउथ से आएगा तूफान, गदर 2 को चुनौती देगी ये 200 करोड़ी फिल्म। आज होगी इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत, जाने मैच से जुड़ी सभी डिटेल्स। देश में मानसून को 50 दिन पूरे हो चुके हैं, अब जाकर मानसून नॉर्मल हुआ है। 1 जून से 18 जुलाई तक 321.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि औसत 323.1 मिलीमीटर है। हालांकि जिन दक्षिणी राज्यों में मानसून ने एंट्री ली, वहां बारिश का आंकड़ा सबसे कम है। यहां औसत से 22% कम बरसात हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के 25 दिन पूरे हो गए, 350 मिलीमीटर पानी बरसा है, जो 300.7 औसत से 17% ज्यादा है। मानसून सबसे अधिक राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों पर मेहरबान रहा है। यहाँ औसत से 43% अधिक बारिश हुई। हिमाचल में अब तक औसत से 88% और उत्तराखंड में 26% अधिक बरसात हो चुकी है। दिलचस्प यह है कि इन दोनों राज्यों से दोगुनी बारिश राजस्थान में हुई। यहाँ औसत से 102% ज्यादा पानी बरस चुका है। अगले 3 दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। कई हिस्सों में बाढ़ आ सकती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 21 से 23 जुलाई के बीच बारिश का दौर कुछ धीमा पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार का सिर फिर बेताज रह गया। बेताज इसलिए कि गठबंधन की दूसरी बैठक में उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। नीतीश कुमार की उपेक्षा इससे भी झलकी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने प्रसंगवश भी नीतीश का नाम एक बार भी नहीं लिया। पटना में बैठक की तो बात आई, लेकिन किसी ने इसके लिए आभार भी नहीं प्रकट किया कि नीतीश कुमार ने जितनी मेहनत से 15 विपक्षी दलों को एक साथ जुटाया, वह कांग्रेस या किसी अन्य दल के लिए संभव नहीं था। इसलिए कि कांग्रेस से दूर दूर तक का रिश्ता ना रखने वाली ममता बनर्जी और खार खाए अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ मंच साझा करने को तैयार हो गए थे। कुमार पीएम पद की दावेदारी से खुद को अलग कर चुके हैं, इसलिए उनके पहल और मेहनत को देखते हुए अनुमान था कि उन्हें अगली बैठक में संयोजक तो पक्का बना दिया जाएगा। पर यह मामला मुंबई में प्रस्तावित तीसरी बैठक तक टाल दिया गया। हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य के अंदर पहला इस तरह का मर्डर केस है जिसमें सांप से कटवाकर किसी की हत्या करवाई गई है। इस हत्याकांड में एक महिला समेत 5 लोग शामिल हैं। महिला का नाम डॉली उर्फ माही है, जिसने पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। अंकित के पैर में सांप से कटवाकर हत्या को अंजाम दिया गया। इस प्लान में एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया जो अपने साथ सांप लेकर आया और अंकित के पैर में सांप से कटवाया। पुलिस ने सपेरे रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल माही समेत 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर कटाक्ष किया और विपक्ष की एकता पर भी सवाल उठाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष के कुछ नेताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, यह एनडीए सरकार ही है जिसने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया। मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, मुजफ्फर बेग जैसे अनेक नेताओं को पद्म सम्मान दिया। कोटपूतली पेपर लीक सहित अन्य घोटालों को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर मंगलवार को यहां से बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने अजमेर पहुंचकर आरपीएससी का घेराव किया। जयपुर जिला उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल की अगुवाई में भाजयुमो पश्चिम मंडल अध्यक्ष राजेश सराधना, मुखिया पायला, दक्षिण मंडल अध्यक्ष नितिन सिंह शेखावत, सिद्धार्थ टोडा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश मंत्री विनोद सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल, सिद्धार्थ, पूर्व जिला उपाध्यक्ष टिंकू सिंह, मुखिया पायला, कमल कसाना, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेश रावत, मंडल अध्यक्ष नितिन सिंह शेखावत, राजेश सराधना आदि उपस्थित थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार वो राज खोल दिया है जिसको लेकर उनके आलोचक तंज कस रहे थे। ट्रंप ने बताया है कि अगर वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बने तो वो रूस और यूक्रेन की जंग को महज एक दिन में कैसे खत्म करेंगे। ट्रंप के मुताबिक यह बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुझे सिर्फ 2 फोन करने हैं, एक यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को और दूसरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। दोनों के सामने जंग खत्म करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन होगा। ट्रंप ने करीब 1 साल पहले जो बाइडेन पर तंज कसा था। ट्रंप ने कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे तो रूस और यूक्रेन की जंग 24 घंटे में खत्म हो सकती है। मैं अगर 2024 में दोबारा प्रेसिडेंट बना तो ये भी करके दिखाऊंगा। दक्षिणी कोरिया से उत्तर कोरिया की सीमा में घुसे एक अमेरिकी नागरिक को किम जोंग उनकी सेना ने हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वह एक अमेरिकी सैनिक था जो दोनों देशों के बीच विसैन्यकृत क्षेत्र पर तैनात था। सैनिक ने कड़ी सुरक्षा वाली सीमा को कैसे और क्यों पार किया या सैनिक ड्यूटी पर था या नहीं, इसके बारे में तत्काल कोई विवरण नहीं दिया गया। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ड्रीमजर होने जा रहा है। इसके लिए 20 जुलाई रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर्स के लिए विंडफॉल गेन माना जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि उन्हें रिलायंस के प्रत्येक शेयर पर GFSL का एक शेयर मिलेगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से रिलायंस के शेयरों को खरीदने के लिए काफी मारामारी चल रही है। मंगलवार को भी यह 0.93% की तेजी के साथ 2822.40 रुपए पर बंद हुआ। JFSL का शेयर पाने के लिए आपको 20 जुलाई की रिकॉर्ड डेट से पहले रिलायंस का शेयर होल्डर बनना होगा, यानी आपको 19 जुलाई तक शेयर खरीदना होगा। मतलब आपके पास केवल 1 दिन रह गया है। इससे रिलायंस के 36 लाख से अधिक इन्वेस्टर को फायदा होगा। सनी देओल इन दिनों अमीषा पटेल संग अपनी फिल्म गदर 2 के प्रमोशन में जुटे हैं। अनिल शर्मा की इस फिल्म के पहले पार्ट ने बड़े पर्दे पर नया रिकॉर्ड बना लिया था। ऐसे में एक बार फिर दर्शकों के बीच फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर उत्साह बना हुआ है। सनी देओल के फिल्म के सामने दूसरे मेकर्स अपनी फिल्में रिलीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनी की गदर 2 को साउथ से एक बड़ी टक्कर मिलने वाली है। साउथ से आने वाली ये आंधी सनी के फिल्म के कलेक्शन को गड़बड़ा सकती है। इन दिनों एमजिंग एशिया कप 2023 खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में अब तक 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं। श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे एमजिंग एशिया कप में आज 19 जुलाई 2 मैच खेले जाने हैं, जिसमें दूसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी। दोनों के बीच यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।